Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू, दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू। जा बजा जू बजू, जा बजा जू बजू, चाल देखो तो मस्ती भरी चाल है, चाल देखो तो मस्ती भरी चाल है। हाल देखो तो बस हाल बेहाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। Tell me one thing. Is there any father on earth who's better than you? एक बस होगा शायद। बाली मरा नहीं है मेहर साहब, बाली जिंदा है। माही आ रही है, जाके मेहर साहब को बता दो। मेहर साहब तो शतरंज खेलने गए हैं। जल्दी जल्दी कर मरियम, फ्लाइट लैंड करने वाली है। जल्दी कर रही हूँ बेगम जी, मुझे तो खुद भी तैयार होना है। बड़ी हो गई अब, परियों जैसी। मुझे लगता है अमेरिका से नहीं आ रही, कोकाफ से आ रही है वो। मैंने देखा है बेगम जी। तुमने कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे फोटो भेजी थी उन्होंने। व्हाट्सएप भी चलता है तुम्हारा? तेजम तेज चलता है बेगम जी। सारी खजूरें डब्बों में भर दी हैं बेगम जी। खजूरें कौन लेकर आया? रहमत अली बेगम जी, बड़े मेहर साहब ने भिजवाई हैं। सचमुच भिजवाई हैं? हाथ हटा मरियम, मेरा शक सही निकला। मेरे सारे रोजे जायज थे। सहारा लेकर चला करो मेहर साहब, अपने कदमों पर चलना आपको जेब नहीं देता। पुनार माही को लेकर आ जाए तो कहना पहले मैं पुनार से मिलूंगी। अल्लाह वली।
Sorry. Mention not. अरे घोचू, तू कितना बड़ा हो गया यार। ओए होए, मूंछ तो देखो। चल ना, मेरी साहबा इंतजार कर रही हूँ। चल। बहन भाई लग रहे हैं दोनों। बड़ी इंफॉर्मेशन दी। ओए आ गया मेरा पुत्र। और देखो मौजू, देख जरा, चच्ची की तरह हैंडसम है कमीना। चज्जी की तरह नहीं, बाली की तरह हैंडसम है। और चूकी जफीना डाल लिया, समझ, खून की बोतल लगी हुई है। बस पापा, एयरपोर्ट पे खड़े हैं हम। पापा और बस यार, एयरपोर्ट पे खड़े हैं। रैम का है पापा? रैम कौन? रामीन का पूछ रहा हूँ पॉप्स। वाह ओए पुत्र, बाप का रखा हुआ नाम पसंद नहीं आया? है? नहीं आई वो नहीं आ सकती थी। हम दोनों में शर्त लगी हुई है। किस बात की सर? कहने लगी, अगर मैं बिन देखे माही को पहचान लूं तो वो शादी मेरी मर्जी से करेगा। माही कौन? देख पुत्र, अमेरिका जाकर पढ़ना ठीक है, पर यह समझना ठीक नहीं है कि तू मुझसे सियाना हो। मौजू अंकल, तेरा बाप शर्त हार जाए तो मैं शादी कर लूंगा। दादाजी, कौन सी ऐसी मीटिंग चल रही है दादाजी कि अम्मी साहब ये भी भूल गई हैं कि मैं 3 साल बाद अमेरिका से आई हूँ? कोई 22 साल बाद आ गया है, इसलिए वो 3 साल बाद वालों को भूल गई है। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। टिकट 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 टिकट। टिकट नहीं है टीटी साहब, 1200 का टिकट है मेरे पास, 700 है बस। कहाँ से कहते हो? रहीम यार खान। कहाँ जाना है? लाहौर। तुम्हें पता है इस जुर्म में तुम्हें जेल हो सकती है। फिर जेल? जेल से आई? आप कहाँ तक ले जाओ ना, जहाँ तक 700 ले जाते हैं, आगे मैं पैदल चला जाऊंगा। कहाँ है 700? नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल। ये लो, लाहौर तक का टिकट है, 500 रुपये में जेब से डाल दूंगा।
नहीं डिटी साहब, ये बोलो कि उधार 500 मैं वापस कर दूंगा। टिकट वाले बाबू से भी यही कहा था और उसने कहा था चल रहने दे। टिकट अम्मी साहिबा, अम्मी साहिबा, पहले दादाजी से मिल लाडली। दादाजी। मेरा बच्चा, ले 10 पैरों में बैठ गई। दादाजी के गले लग, जलवा दिखा। वाह जी वाह। लो जी, नक बिल्कुल हुक्म जैसी है। दादाजी। अब बैठी रहे मेरे पास, बातें सुन, बातें सुना। अम्मी साहिबा कहाँ हैं? वो रोजा खोल के अपने कमरे में गई हैं। उधार के साथ मीटिंग है उनकी, बाद में आएगी तेरी बारी। जा पुत्री। आंसा मैरुन्निसा मैर हुक्म की अपॉइंटमेंट है आपके साथ। जा मेरा लाडला, शी इज वेटिंग फॉर यू। हाँ जी, सफर कैसा गुजरा मेरी लाडली का? कौन? पुनार अम्मी साहिबा। आ जाओ। माही आ गई? जी। बिस्मिल्लाह, बैठो। पहले आप बैठ जाओ अम्मी साहिबा। 100 बरस जी, बैठ जाओ ना। हुक्म कहते थे तुम पर गया है पुनार, और मैं कहती थी बस कमबख्त की रोकर चुप हो जाने की आदत गई है मुझ पर। देखो जरा, टांग पे टांग रखकर बैठते हो तो लगता है हुक्म बैठे। आज एक कहानी सुनाती हूं तुम्हें, हुक्म और मैरुन्निसा की कहानी। सुन रहे हो ना? जी अम्मी साहिबा। मैं बीए में पढ़ती थी जब हुक्म से मेरी आंख लड़ गई। हुक्म थे मैट्रिक फेल, पर गुस्से और जिद में एमए पास। तब सोचा भी नहीं था ऐसे अनपढ़ से मोहब्बत हो जाएगी, पर हो गई तो पता चला मोहब्बत खुदा की तरह बेनियाज होती है। मेरिट बनाकर नहीं देखती कि कौन उस पर पूरा उतरता है। हो जाती है तो कमबख्त रगों में उतर जाती है। एक दिन लव लेटर लिखा और हुक्म के पैरों में डाल दिया। हुक्म ने पढ़कर अगले दिन रास्ते में मुझे रोका। बोले, शादी कर सकता हूं, मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं हंसने लगी। मैंने कहा, आप शादी कर लो, मोहब्बत मैं कर लूंगी। बात चली तो पता चला मेरे घर वाले नहीं मानते। हुक्म को सुनकर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, गुस्सा क्यों करते हो? घर वाले नहीं मानते, मैं तो मान गई हूं। हाथ पकड़ो और ले चलो मुझे मौलवी के पास। यूं छुपकर हमने शादी कर ली। हुक्म ने कभी नहीं कहा, आंसा मैरुन्निसा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। और मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी मोहब्बत कम हुई।
शादी के 3 महीनों बाद खबर आई कि तुम्हारे दादाजी को बाली ने गोली मार दी। खबर सुनते ही हुक्म लाहौर चले गए। डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम दोनों की? 16 जून अम्मी साहिबा। अरे नहीं मां जाए, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ 16 जून नहीं है। तुम उसी रात पैदा हुए थे जिस रात हुक्म का खून हुआ था। कौन सी ऐसी मीटिंग चल रही है दादाजी कि अम्मी साहिबा ये भी भूल गई हैं कि मैं 3 साल बाद अमेरिका से आई हूँ? कोई 22 साल बाद आ गया है, इसलिए वो 3 साल बाद वालों को भूल गई। आ जाएगी ना तेरी भी बारी, तू दादाजी के साथ झूला झूल। मेरे कॉलेज की सहेलियां कहा करती थी, पहले कोई पसंद आता है, फिर उससे मोहब्बत हो जाती है, फिर इश्क होता है उससे। पर मैं कहती थी, कोई पसंद आ जाए तो पहली नजर में इश्क होता है उससे। ये तो हम पढ़ी लिखियां मोहब्बत मोहब्बत कहती रहती हैं। जिस रात तुम पैदा हुए थे ना, उस रात बस तेरे बाप का खून नहीं हुआ था, मेरे माशूक की जान भी गई थी। अब तू इश्क को समझे तो जाने, माशूक का दुख औलाद के दुख से भी बड़ा होता है। तुझे देखती हूं तो बेइख्तियार कहती हूं, तू 100 बरस जिए। पर तू बाली के जीते जी एक दिन भी जिए तो फिटे मुंह तेरे जीने का। बाली मर चुका है अम्मी साहिबा, फांसी हो गई है उसे। अब पुनार बेचारा क्या करे? बाली जिंदा है कमीना। रहीम यार खान जेल से रिहा हुआ है आज। इसका मतलब है कि तुझे सब याद है? ले आ गया। जाओ, तुम अम्मी साहब बुला रही हैं। आ इधर बैठ मेरे पास। मैं बुला रहा हूं पुनार, इधर आ, बैठ मेरे पास। अब क्या बैठूं दादाजी? 22 साल से झूला ही तो झूल रहे हैं आप। मुबारक हो, बाली पकड़ा गया। मुबारक हो, बाली को फांसी बोल गई। अब मैं बताता हूं आपको। मुबारक हो, बाली जिंदा है दादाजी। रहीम यारा खान जेल से रिहा होकर निकला है आज। सच बताओ, तुमने माही के बारे में बताया उनको? फोटो शक्ल दिखाई उनको?
लो, मैं तो साफ मुकर गया था। पापा ने बात की तो मैंने कहा कौन माही? प्रॉमिस। अरे प्रॉमिस बोल रहा हूं यार। तो फिर ये अंदर क्या कर रहे हैं? एयरपोर्ट से वीडियो शूट करके लाए हैं। अब उस फ्लाइट की सारी लड़कियों को चेक करके देख रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं कि उनमें से माही कौन है। तुम दोनों साथ साथ निकले थे? अरे मैं कोई पागल हूं क्या? माही मुझसे 5 मिनट पहले निकल गई थी और जब मैं बाहर निकला तो वो अपने भाई के साथ जा रही थी। पक्का? पक्का रामी। तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि इतनी सारी लड़कियों में माही कौन है? एक मिनट, फ्लाइट में और भी तो खूबसूरत लड़कियां होंगी शायद। हाँ, तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं है। अरे मैं कोई लड़कियों को देखता हूं क्या? क्या बात करती हो यार? लेकिन तुम डरो मत, पापा के बाप को भी पता नहीं चलेगा। You know, पापा हार गए तो पोर्श लेके देंगे मुझे। ऐसा क्या? कसम से। तो फिर अल्लाह करे तू हार जाए। शराब। आजो। पता चल गया? चलो। नहीं मिली ना? देखा, मैंने कहा था ना मुझसे पंगा नहीं लेने का। इस तरह के कामों में थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए। वो मोजू अंकल के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। और थोड़ा एस्थेटिक सेंस चाहिए, जो आप में भी बिल्कुल नहीं है। मैंने तो कहा था पापा, भाई भाई कोई नहीं, और उस फ्लाइट में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर शर्त कैंसिल? क्यों कैंसिल? तुमने कहा था कि माही उसी फ्लाइट पे आ रही है इसके साथ। जब वो आई ही नहीं तो फिर शर्त किस बात की? आपकी कसम पापा, वो आई है, वो उसी फ्लाइट में आई है। अच्छा। तो फिर देखना जरा कहीं ये तो नहीं हो। इसके सिवा कोई और हो ही नहीं सकती। वो कैसे? इंटरनेशनल फ्लाइट के मुसाफिर जब लाउंज से बाहर निकलते हैं तो मुड़कर कभी पीछे नहीं देखते। सिर्फ यही एक लड़की थी जो अपने भाई के साथ जाते हुए मुड़कर पीछे देख रही थी। मतलब पीछे कुछ छोड़ आई थी। ये दूसरा शॉट देखो। Aesthetic sense, common sense, पोर्शे गई। हुक्म बड़ी तारीफ करते थे उसकी, कहते थे दुश्मन है और मर्द का बच्चा है। हाँ, फिर तो किसी से भी पूछूंगा तो पता चल जाएगा। किसी से क्यों, मुझसे पूछो ना। मैंने आंखों में तस्वीर फिट करके रखी है उसकी, और तेरे लिए उसकी फोटो संभाल के रखी है। ये लो, ये है हमारा बात। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। चल ना अब, इधर देख मेरी तरफ। जी नहीं। कमर में चुटकी काटूंगी,
काट दीजिए, अब कुछ नहीं होता मुझे। तो रूठी रहोगी? रूठी ना रहूं तो क्या करूं? रास्ते में सोचती रही हवेली में पैर रखूंगी तो अम्मी साहिबा बढ़कर गले लगाएंगी, मुंह चूमेंगी, सर से पैसे वार कर मरियम को देंगी। पर यहाँ तो ऐसा फुसफुसा रिसेप्शन था, मुझे शर्म ही आ गई। बस दादाजी बैठे झूला झूल रहे थे और वो भी इस तरह मिले कि लगा फिर मिलेंगे किसी दिन। खाना भी नहीं खाऊंगी। और वो जो 4 तरह के खाने बनवाए हैं वो कौन खाएगा? मरियम और बानू। और वो आलू बुखारे की चटनी सच में बनवाई है? रसोई में जाके देख लो। तो वो भी मरियम और बानो को दे दीजिए। चल ना माही, बच्चों की तरह जिद न कर। कोई बात ऐसी चल पड़ी है कि पहले पुनार से करना जरूरी थी। कोई प्रॉब्लम है? हाँ है कोई प्रॉब्लम, वो अब मर्दों के बीच में तय हो जाएगा। दादाजी और यावर कमाल शतरंज खेलते हैं? खेलते थे परसों रात तक। फिर सुना है तेरे दादाजी ने बिसात उलटकर यावर कमाल के मुंह पर दे मारी। चल आजा, खाना खिलाती हूँ तुझे। बाली की खबर नहीं मिली? खबर मिली है उसकी फांसी उम्र कैद में बदल गई थी और आज कैद पूरी होते ही उसे रिहा कर दिया गया है। आजा ना, देख क्या रही है? वो सरकार की मर्जी से रिहा नहीं हुआ, मेरी दुआएं लगी हैं उसे। वरना मेहर लोग बाली मारने के लिए जज के सामने वकील नहीं बिठाते। पुनार मारेगा उसे, उसकी किस्मत में यही लिखा है। नहीं मिला मतलब? मैं 3 बजे फोन किया था यावर साहब, वो 12 बजे निकल गया। बाली कोई बच्चा नहीं है जो जेल से रिहा होगा तो गुम हो जाएगा। सुना था 4 बजे से पहले रिहा नहीं करेंगे। ढूंढो उसे। जेल से निकलो तो बंदे की जेब में थैला नहीं डालते। अब कैसे ढूंढूं सर? 12 बजे के बाद से 4 ट्रेनें जा चुकी हैं। तो फिर फोन बंद कर। क्या हुआ? बाली रिहा हो गया है और अकेला निकल आया वहां से। तो क्या फाखरा बेगम, परसों मेहर ने शतरंज की बिसात मेरे मुंह पर उल्टाकर बताया कि 20 साल बाद भी गुस्से को मौत नहीं आती। डर रहे हो आप? जब मैं यावर कमाल था तो नहीं डरता था किसी से। जब से बाप बना हूं तो डरने लगा। कोई गोली चलाए, किसी का खून करे तो लगता है मेरे बच्चे महफूज नहीं है। हाँ? बच्चों को पढ़ाई के बहाने बाहर भेजा था तो मतलब डर रहा था। तब तो तुम भी डर रही थी। बाली भी जेल से आएगा तो डरेगा। वो तो बाली है यावर कमाल, आधा शहर डरता था उससे। ये ना कहो कि आधा शहर डरता था उससे।
ये देखो कि बाकी का आधा शहर उससे नहीं डरता था और उस आधे शहर में उसके बच्चे रहते हैं। जोहरा की कब्र है। जेल के बाद शुरू होने वाली जिंदगी की उम्मीद है। सुना है कि बाली अब वो बाली नहीं रहा। किसी के पैर पर पैर आ जाए तो सॉरी बोलता है उसे। लो, मतलब ये हुआ कि फांसी चाहे नहीं हुई पर बाली मर गया। बाली ने खुद बाली को मार दिया है फखरा बेगम। अब वो अपने बच्चों की खातिर जीने आया है। प्लीज तुम अपनी कजन से बात करो, समझाओ उसे अब नया खेल ना खेले। सारा मसला उसकी खजूरों का है, जिसकी गुठलियां गिन गिन कर इंतकाम की तारीख रखी है उसने। मुझसे 5 साल छोटी है, पर मुझसे 5 साल बड़ी बदतमीज है वो। आप सोए नहीं दादाजी? नहीं, सो गया था, फिर हुक्म ख्वाब में आ गया। कहने लगा मेरा एक ही बेटा है अब्बा जी। मैंने सोचा चलो ख्वाब तुमसे शेयर करते हैं। दोबारा सो जाओ दादाजी। अब्बा जी फिर ख्वाब में आए तो कहना बेटा हुक्म का हो तो बस एक ही काफी। बैठ, जाते जाते कोई बात ही करता जा। बैठ। पहचान लेगा उसे? मोहल्ले वालों से पूछ लूंगा। बाली, बीस साल पहले जैसा बाली तो नहीं रहा होगा, पर है तो बाली ही ना। एक दो दफा सामने आया है मेरे। पिस्तौल निकालने से पहले पूरी आंखों से देखता है, बस उसके देखने से बच जाओ, फिर गोली नहीं लगती। मजाक समझ रहा है? ना पुत्र, ना। बाली कोई मजाक नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट है दादाजी, दुआ करें आज वो मेरे सामने आ जाए, फिर पूरी आंखों से देखे मुझको। देखना 15 मिनट बाद इतला आ जाएगी कि बाली अब देखने जोगा नहीं रहा। Have your sweet dreams.
हाय हुक्मा, सूद में भी असल जैसी लज्जत डाल गया। अम्मी साहिबा, उसको पहचानेगा कैसे? नाम वाला है तो आने की खबर निकली होगी, भुस्तिल है तो आया ही नहीं होगा। आया तो होगा पुनार। हुक्म बड़ी तारीफ करते थे उसकी, कहते थे दुश्मन है पर मर्द का बच्चा है। हाँ, फिर तो किसी से भी पूछूंगा तो पता चल जाएगा। किसी से क्यों, मुझसे पूछो ना। मैंने आंखों में तस्वीर फिट करके रखी है उसकी, और तेरे लिए उसकी फोटो संभाल के रखी है। ये लो, ये है हमारा बाली। आरज़ुएं कहाँ बेच कर आए हैं, आज आए हैं पूछो ये क्या लाए हैं। एक मोहब्बत से ये ना संभाले गए, एक मोहब्बत ना इनसे संभाली गई। जिंदगी बस उम्मीदों भरी जेब थी, जिंदगी बस उम्मीदों भरी जेब थी। जैसे खाली मिली वैसे खाली गई। मौजी, बुढ़ा हो गया यार। कौन? छारा नहीं, मैं तेरा यार। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। सुना है शतरंज में दादाजी को हरा देते हो आप। बड़ी चाल चलते हो जनाब। सॉरी हुक्म साहब, माइंड ना करना। अब्बा जी कहा करते थे कि असल से सूद प्यारा होता है। कल से खाना मत पकाना, घर में सब रोजा रखेंगे और अफ्तारी में एक खजूर खाएंगे बस। कौन है? जान के बदले अगर जान तेरी पड़ गई तो पुनार के अलावा किसकी जान है जो दांव पे लगेगी? अरे 2017 में आप बदले और इंतकाम के खेल खेलेंगे तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा? जवाब दीजिए अम्मी साहिबा।